टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बुधवार को बैडमिंटन से अच्छी खबर नहीं आई है। मिक्स्ड इवेंट में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। इस इवेंट में भारत की पलक कोहली और प्रमोद भगत की जोड़ी अपने पहले मैच में कोर्ट पर उतरी थी। इस जोड़ी को एसएल 3-5 ग्रुप बी के मैच में हार मिली है। फ्रांस के लुकास माजुर और फाउस्टीन नोएल की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 3 गेमों तक चले मुकाबले में हरा दिया। बैडमिंटन के अलावा तैराकी में भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। पैरा तैराक सुयश जाधव पुरुषों के 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB7 फाइनल में नियमों के उल्लंघन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। बैडमिंटन में पलक और प्रमोद की जोड़ी ने अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाई, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सके। फ्रांस की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21 से 9, 15 से 21, 21 से 19 से हरा दिया। पहले गेम में आसानी से हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में दमदार वापसी। अपनी इस लय को पलक और प्रमोद ने तीसरे गेम में भी जारी रखा, लेकिन वह निर्णायक गेम को जीतने में असफल रहे और गेम के हारने के साथ साथ मैच भी हार गए। यह मैच 43 मिनट तक चला। सुयश ने की ये गलती। 11 बरस की उम्र में करंट लगने के कारण कोहनी के नीचे जाधव के दोनों हाथ काटने पड़े थे। एशियाई पैरा खेल 2018 में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतने वाले जाधव को विश्व पैरा तैराकी के नियम 11 अप्रैल 2001 का पालन नहीं करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके अनुसार स्पर्धा की शुरुआत पर पहली ब्रेस्ट स्ट्रोक किक से पहले और प्रत्येक लैप पर मुड़ने के समय सिर्फ एक बटरफ्लाई किक की स्वीकृति होगी। हालांकि पता चला कि 27 साल के जाधव ने लैप खत्म होने पर मुड़ने के बाद एक से अधिक फ्लाई किक मारी। जाधव सर्दी और गले में खराश के कारण शुक्रवार को अपनी पहली स्पर्धा 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले SM7 में हिस्सा नहीं ले पाए थे। वह आगामी शुक्रवार को 50 मीटर बटरफ्लाई S7 स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इनके नाम रहे पदक। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक कोलंबिया के सेरानो जराटे CD ने 1 मिनट 12.01 सेकेंड के निजी सर्वश्रेष्ठ समय के साथ जीता। रजत पदक रूस पैरालंपिक समिति के इगोर इफ्रोसिनिना 1 मिनट 16.43 सेकेंड और कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया के ब्लेक कोचरेन 1 मिनट 16.97 सेकेंड ने जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली महिला निशानेबाज अवनी लेखरा एक अन्य इवेंट में देश के लिए पदक नहीं ला सकी। अवनी बुधवार को 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में उतरी थी, लेकिन उनके निशाने सटीक नहीं रहे और वह 629.7 के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन में 27वें स्थान पर रह फाइनल में नहीं जा सकी। अवनी के अलावा इस इवेंट में भारत के 2 और निशानेबाज भी उतरे थे। ये 2 निशानेबाज थे पुरुष खिलाड़ी सिद्धार्थ बाबू और दीपक कुमार। इन दोनों ने भी भारत को निराश किया। सिद्धार्थ 625.5 के साथ 40वें स्थान पर रहे, जबकि दीपक को 624.9 के स्कोर के साथ 43वां स्थान मिला। यह दोनों निशानेबाज भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। अवनी ने पहली सीरीज में 105.9 का स्कोर किया। इसके बाद वाली सीरीज में उन्होंने 105 का स्कोर किया। तीसरी सीरीज में वह और पीछे रह गई और 104.9 का ही स्कोर कर पाईं। चौथी सीरीज में उन्होंने 105.3 का स्कोर किया। पांचवी और छठी सीरीज में वह और पीछे रह गईं। उन्होंने इन 2 सीरीजों में क्रमशः 104.2 और 104.4 का स्कोर किया। सिद्धार्थ और दीपक का ये रहा हाल। सिद्धार्थ ने पहली सीरीज में 104.9 का स्कोर किया। दूसरी सीरीज में उन्होंने 103.4 का स्कोर किया। तीसरी सीरीज में वह और पीछे हो गए। उन्होंने 102.9 का स्कोर किया। चौथी सीरीज में उन्होंने 105.2 का स्कोर किया। पांचवी सीरीज में उन्होंने 105.3 का स्कोर किया। आखिरी सीरीज में 103
8 का स्कोर किया। दीपक ने पहली सीरीज में 102.7 का स्कोर किया। दूसरी सीरीज में उन्होंने बेहतरीन सुधार करते हुए 106.3 का स्कोर किया। तीसरी सीरीज में उन्होंने 103.6 का स्कोर किया। चौथी सीरीज में उन्होंने 104.8 का स्कोर किया। पांचवी सीरीज में उन्होंने 104, एक और आखिरी सीरीज में 103.4 का स्कोर किया। इस इवेंट ने अवनी ने जीता स्वर्ण। इससे पहले अवनी लेखरा 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाते हुए देश के लिए सुनहरी जीत दर्ज की थी। अवनी लेखारा ने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए, जो कि पैरालंपिक्स खेलों के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। अवनी को फाइनल में चीन की निशानेबाज ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर उन्होंने अपने अचूक निशाने से उन्हें हरा दिया। चीन की महिला शूटर झांग 248.9 अंक के साथ दूसरे नंबर पर रहीं और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये पहली बार था जब अवनी पैरालंपिक्स के शूटिंग रेंज में निशाना साधने उतरी थी और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने बता दिया कि वो यहाँ कोई अनुभव बटोरने नहीं बल्कि मेडल पर निशाना लगाने आई थी, और उन्होंने वही किया। निशाना भी लगाया तो सीधे गोल्ड मेडल पर, वो भी नया पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाते हुए। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की है।